इस वीडियो में हम लोग चैप्टर एनालिसिस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है जो हमें पढ़ने होते हैं। तो इस चैप्टर में आने वाले टॉपिक कुछ इस तरह से हैं कि आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़नी होती है। जो अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसका पूरा फॉर्म हमें स्टडी करना होता है। उसमें कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं, कितने अलग अलग ब्लॉक्स हैं, कैसे किसी एलिमेंट की लोकेशन उसके अंदर ढूंढी जाती है, ये सब हमें कवर करना होता है। इसके अलावा डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बीच में पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है ये हमें देखना है। जैसे कि एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस का क्या ट्रेंड है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड है पूरे पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस अ पीरियड डाउन द ग्रुप, किस तरह से पैटर्न चेंज होता है, इनमें क्या क्या एक्सेप्शंस आते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा तो एक्सेप्शन पूछे जाते हैं। यही वो चैप्टर है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एक्सेप्शन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मेरे बच्चे। आयनेशन एनर्जी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी एलिमेंट्स को कैसे हम लोग मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में क्लासिफाई करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये भी इस चैप्टर के अंदर हम कवर करते हैं। इसके साथ साथ मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर में पीरियोडिक टेबल में किस तरह का ट्रेंड होता है ये हम देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में, केमिकल रिएक्टिविटी में क्या ट्रेंड होता है इसके बारे में हम देखते हैं। हर एलिमेंट की ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं ताकि हम एलिमेंट्स को और अच्छे से समझ पाएं। कौन कौन से ग्रुप हमें स्टडी करेंगे, एल्कली मेटल्स का, एल्कलाइन अर्थ मेटल का, हेलोजन का, नोबल गैसेस का, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जिनकी आपको स्टडी करनी होती है। इस चैप्टर में ही आप उसे कर भी लेते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एसपीडीएफ ब्लॉक की क्या होती हैं, इन एलिमेंट्स की क्या होती हैं, इसका आइडिया होना चाहिए। ये आपको अच्छे से गिवन होता है बुक्स के अंदर। पीरियोडिक ट्रेंड्स, बाकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, अगर कुछ रह गई है तो वो भी इसके अंदर आपको गिवन होती है। जैसे ऑक्सीजन स्टेट का क्या है, वैलेंसी का क्या है, ये सब आपको कवर करना होता है। तो बहुत ही कह सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको केमिस्ट्री की कोर अंडरस्टैंडिंग करने में भी हेल्प करते हैं और इसी चैप्टर के अंदर आप कवर करते हुए ने। अब बात करें इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो इजी हैं। अगर मैं उनको लिस्ट डाउन करूं तो ये कुछ इजी टॉपिक आ जाएंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और पीरियोडिक टेबल का जो हम अभी फॉर्म देखते हैं उसको स्टडी करना बहुत इजी है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़े आराम से अंडरस्टैंड हो जाता है। उसके अलावा एटॉमिक रेडियस में डिफरेंट आयनिक रेडियस में किस तरह का ट्रेंड है, ग्रुप वाइज जो हम एलिमेंट की स्टडी करते हैं, और जो एसपीडीएफ ब्लॉक के जनरल कैरेक्टरिस्टिक है बहुत इजी है, फैक्ट बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड आइडिया होते हैं। बड़े आराम से आप इन्हें आप समझोगे, लर्न करोगे, आपको ये आ जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते ये। डिफिकल्ट टॉपिक्स की ऑन अदर हैंड अगर बात करी जाए तो ये कुछ हैं जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं मेरे बच्चे। जैसे सबसे पहला आप ये कह सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है डिफिकल्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एक्सेप्शन काफी जगह पर आते हैं और कई बार ऐसे बच्चे जो बहुत सारे एक्सेप्शंस सही से फॉलो नहीं कर पाते, याद नहीं रख पाते, उनसे ये टॉपिक गड़बड़ होने लगता है, इसलिए उनको ये डिफिकल्ट लगता है। तो यहीं पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसी की तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसके जो ट्रेंड्स हैं उसमें कई बार बच्चों को गड़बड़ महसूस होती है या उन्हें दिक्कत होती है, इसलिए इसको डिफिकल्ट के अंदर रखा गया है। मतलब जो डिफरेंट आपके ट्रेंड्स है ना वही डिफिकल्ट है। मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी, इन सब का ट्रेंड हो गया। ये सब थोड़े से डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन पर ज्यादा अगर आप समय देंगे, इनसे जुड़े हुए एक्सेप्शंस पर ज्यादा समय देंगे तो ये चैप्टर आपका और स्ट्रांग होता चला जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो इन टॉपिक को आप लिस्ट डाउन कर सकते हो कि ये टॉपिक आपको और अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, बुक से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, इसके क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करते हुए चलने हैं आपको। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें आपको पहले से आनी चाहिए, अगर उनके बारे में बात करें तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो अगर आपको पहले से पता है तो बहुत हेल्प मिलेगी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग का, रिडॉक्स रिएक्शन का बेसिक अगर आइडिया है तो ये चैप्टर आप बड़े आराम से अंडरस्टैंड करते हुए चल सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स का आइडिया होना चाहिए इस चैप्टर में कुछ जगहों पर, वेल डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक के लिए। तो ये ऐसी चीजें जो थोड़ा बहुत अगर आपको प्रिपेयर हैं तो आप इस चैप्टर को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हुए जा सकते हैं।